भारत की बात। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कवि रत्न। लोकतंत्र यानी जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया गया एक तंत्र। मगर यह तंत्र जब भी एक्शन में आता है, हरकत में आता है, तो आम आदमी पर ही अपने हंटर बरसाता है। ये बात साबित उस वक्त एक बार फिर हो गई जब मीरा भाईंदर के काशी मीरा क्षेत्र में तोड़क कार्रवाई हुई। तोड़क कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर जो कार्रवाई हुई वो बड़ी सेलेक्टिव हुई। महापौर का चुनाव क्षेत्र है वो, वार्ड नंबर 14। वहाँ पर उनकी जानकारी में आए बिना लगभग 300 घरों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। सबसे पहले तो आपको बिना जानकारी दिए ये कार्रवाई की गई है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार नहीं हुई है। इसके पहले भी 2012 में ऐसी कार्रवाई माननीय आयुक्त विक्रम कुमार जी थे, उन्होंने की हुई थी। और 2012 में तो इतनी कार्रवाई हुई थी कि वहाँ के लोग, आरक्षण का मुद्दा ही नहीं था, सिर्फ अनधिकृत बांधकाम बनाए थे, इसके लिए भी कार्रवाई हुई थी। तो प्रशासन ने वहाँ पे जो कार्रवाई की है उसकी इत्तला मुझे नहीं दी थी। भले मैं मेयर हूँ, मगर वो प्रशासकीय कामकाज का जो हिस्सा होता है जिस पर आयुक्त निर्णय लेते हैं, तो आयुक्त ने वो काम किया होगा। मगर प्रशासन अगर मुझे विश्वास में लेता तो मैं उधर के लोगों को समझाकर उनका पुनर्विकास कर या मतलब कोई अच्छा रास्ता निकाल कर उस कार्रवाई को अंजाम दे सकते थे। मगर अभी ऐसी कार्रवाई होने के बाद में डायरेक्ट लोगों को बेघर किया है। ये प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो थोड़ी शंका लेने वाली काम किया है उन्होंने। मैडम, लेकिन कोर्ट की तरफ से भी कोरोना काल और बरसात में ये राहत दी गई थी कि 30 अगस्त तक तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसको भी इन्होंने, कोर्ट के नियम को भी एक तरीके से दरकिनार करके ऐसा एक्शन लिया। हाँ, जी हाँ, ये बात तो सही है कि महाराष्ट्र शासन का आदेश है। 2000 तक के झोपड़े हैं उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार 2011 के झोपड़ों को भी हमें संरक्षण देना है, ऐसा भी महाराष्ट्र शासन का आदेश है। उसी प्रकार कोविड नियमों का पालन करने का भी आदेश प्रशासन को है कि ज़्यादा भीड़ हमको नहीं जमा करनी है। उसी प्रकार बारिश में अवैध बांधकाम नहीं तोड़ने चाहिए, उसका भी आदेश प्रशासन को है। और ये सारे आदेश होते हुए भी प्रशासन ने आदेशों का, नियमों का पालन नहीं किया। उसी प्रकार हाई कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट का भी उन्होंने पालन नहीं किया। स्टे ऑर्डर थे कुछ घरों के ऊपर, उसका भी पालन नहीं किया। और वहाँ पे जो मतलब हम करो सो कायदा, उस तरह की भूमिका वहाँ पे की, तो ये किसी न किसी तरह से गलत था। और इसके ऊपर मैंने महासभा में आवाज़ उठाई। आपने महासभा में जो कहा उसमें सीधी सीधी ये थी कि इसका राजनीतिकरण किया गया है, इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल है। वो क्या खेल है? इसके पीछे राजनीतिक खेल है। अभी वो आयुक्त को मालूम होगा कि क्या किसके प्रेशर में आके किया है, किसके कहने पे किया है। तो इस सवाल का जवाब आयुक्त ही देंगे आपको कि किसके कहने पे ये कार्रवाई हुई है। आरक्षण का मुद्दा था तो ऐसे मीरा भाईंदर क्षेत्र में बहुत सारे आरक्षण है जिसे वो अभी भी निकालना उनको चाहिए। कुछ आरक्षण बिल्डिंग के ऊपर भी गिरा हुआ है। तो अगर झोपड़े को आप कार्रवाई करते हो तो बिल्डिंग के ऊपर भी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे दूजा भावपना नहीं होना चाहिए। और आरक्षण की जगह ताबे में लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी महानगर पालिका की एक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर जो उन्होंने सातबारा भी फिराया है महापालिका का, वो भी गलत तरीके से किया है। क्योंकि सातबारा देते समय मतलब हमारा नाम चढ़ते समय उसमें वो जगह खाली होनी चाहिए थी, जबकि वहाँ पे खाली नहीं थी। वहाँ पे ताबा था नागरिकों का, वहाँ पे लोग बस रहे थे। और ऐसे समय पे महानगर पालिका ने ताबा न लेते हुए पहले ही अपना सातबारा नाम पे चढ़ा दिया, जबकि वो विकासक को अभी भी टीडीआर नहीं दिया गया है। तो पालिका ने ऐसी हरकत क्यों की, इसका जवाब भी आपको आयुक्त दे सकते हैं। उन लोगों को आप क्या राहत के बोल बोलना चाहेंगे? क्योंकि आप अभी दिखा रहे थे कि ये इतने सारे जो ये आपके पास लेटर्स हैं, ये चिट्ठियां हैं, तो इसमें अभी आप उन लोगों के लिए ही अभी तक लड़ते रहे हैं। नहीं नहीं,
क्या हुआ कि जब तोड़क कार्रवाई की गई उस समय पे कुछ आपके जैसे चैनल वाले पर वहाँ पे पहुँचे। कहाँ पे? जिस स्थान पर ये घटना हुई। वहाँ पे जाने के बाद में सत्य परिस्थिति दिखाना आपका काम है। वो उन्होंने दिखाया, मगर दिखाते समय उन्होंने ये भी दिखाया कि यहाँ के नगर सेवक ने ये कार्रवाई को रोका नहीं, महापौर ने इस कार्रवाई को रोका नहीं, और पब्लिक को जानबूझ के उस्काने का काम किया वहाँ पे कि नगर सेवक इस कार्रवाई के पीछे है या नगर सेवक हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, आपके सपोर्ट में नहीं है। जब अवैध चाली इतनी होती है, वहाँ पे इतने सारे लोग बैठते हैं, तो इसका जिम्मेदार केवल नगर सेवक है? मैं चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इसका नगर सेवक सिर्फ महापौर है? फिर जानबूझ के सभी चैनल के माध्यम से ये क्यों दिखाया गया कि वहाँ पे महापौर जवाबदार है, महापौर की लापरवाही है? तो इसका ही मेरी कोई लापरवाही पे वहाँ पे नहीं हुआ है। प्रशासन को बार बार इत्तला दी है, वैसे लेटर मेरे पास है। आरक्षण की जगह ताबे में लेने की नहीं लेने की ऐसी यंत्रणा महापौर के पास नहीं है, मगर प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद अगर उन्होंने उस पर नियंत्रण नहीं रखा होगा तो उसमें महापौर की कोई भी गलती नहीं है, और एक मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ, इसलिए मैं ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकती। हाँ, ऐसे लोगों के बारे में तो मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए, किसी को बोलना बहुत आसान होता है। जब आपको इतना मतलब सब दुख दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि लोगों के साथ में अन्याय हुआ है या कुछ गलत हो रहा है, तो आपको उसमें आगे आकर उनको मतलब हेल्प करना चाहिए। अगर आपको लगता है नगर सेवक नहीं कर रहा है, महापौर नहीं कर रहा है, कि यहाँ के स्थानिक लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप आगे आए ना, और 300 लोगों को घर बांध के दो, मैं तो बोलती हूँ बंगला बांध के दो। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप आओ, उधर 300 लोगों को बंगला बांध के दो और उधर रहने के लिए उनको पूरा इंतज़ाम करके दो। सिर्फ बोलो मत, बोलने के लिए आदमी कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हाँ, भगवान है, भगवान ने हमको मुंह दिया है तो कुछ भी बोलेंगे। वहाँ पे आके बंगला बना के दो तो हम भी आपका सत्कार करेंगे। आपको इस बात का भी रोष रहेगा कि आपकी जानकारी में आए बिना इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। हाँ, हमेशा इस बात को मुझे खल रहेगा कि प्रशासन ने, मैं वहाँ की स्थानिक नगर सेविका होने के बावजूद भी, महापौर होने के बावजूद भी मुझे कोई भी इत्तला न करके ये जो कार्रवाई की है, ये हमेशा मेरे याद में रहेगी, क्योंकि वहाँ के लोग मेरे लिए कुछ अपेक्षा रखकर रहते हैं। उनको ऐसे लगता है कि यहाँ की नगर सेविका मेयर है, तो शायद हमारे बारे में वो अच्छी मतलब सपोर्ट करेंगे। और मेरी भूमिका हमेशा मेरे प्रभाग के लोगों के साथ में सपोर्ट की भूमिका रही है। मैंने महासभा में मांग भी की थी कि मैं महापौर हूँ, ऐसे लगता है कि अनधिकृत बांधकाम पे रोक लगानी चाहिए, तो कमिश्नर मुझे वो पावर दे, तो मैं या शासन मुझे वैसा पावर दे, तो अनधिकृत बांधकाम के ऊपर मैं रोक जरूर लगाऊंगी। आपको लगता है कि आप लोगों को बहुत कम अधिकार देके आम आदमी के ऊपर अन्याय है, जिसको आपसे बहुत आशा रहती है? सही बात है। महापौर होने के पहले मुझे भी नहीं मालूम था कि महापौर को कितने राइट्स यहाँ पर रहते हैं। मैं तो नगर सेवक करके काम किया, तो नगर सेवकों के जो राइट्स है उसी हिसाब से हम काम करते थे। पत्र व्यवहार करके आयुक्त के पास जाना, फिर उनके पास से काम करवा के लेना, ऐसे सब होता था। मगर हमें लग रहा था कि महापौर होने के बाद में कुछ राइट्स हमको अलग से मिलेंगे, मगर ऐसी कोई बात नहीं है कि महापौर को अलग से राइट्स कोई कुछ भी नहीं है। सिर्फ जैसे मतलब एक पोस्ट है जहाँ पर हम नगर सेवक एक बैठते हैं, और वो अपना मतलब एक महासभा का राइट्स रहता है, जहाँ पे विषय लाए जाते उसको पास किया जाता है। इससे बढ़कर कोई एक्स्ट्रा राइट्स महापौर को नहीं है, मगर शासन की ओर से एक्स्ट्रा राइट्स महापौर को देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रशासन रहता है उन पर नियंत्रण रखने के लिए अगर लोक प्रतिनिधियों को राइट्स नहीं मिलेंगे तो शायद ये प्रशासन पे नियंत्रण रखना कठिन हो सकता है। दोनों का तालमेल एक जगह पे नहीं होता है, क्योंकि प्रशासन के राइट्स अलग है, लोक प्रतिनिधि के राइट्स अलग है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनके पास सीमित अधिकार हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों को असीमित अधिकार हैं, और उनके कई बार अधिकारों में जो आमने सामने टकराव जो होता है वो आम आदमी को ही परेशान करता है। और बात वैध अवैध की जब निकलेगी तो ये सबको पता है, मीरा भाईंदर में
वैध अवैध के बीच में पूरा नगर, पूरा ये इलाका झूल रहा है। 50% से ज़्यादा यहाँ पर अवैध इमारतें होंगी, लेकिन क्योंकि उनके पीछे बड़ा बड़ा संरक्षण होता है तो वो वर्षों से सुरक्षित हैं। बस मैं तो यही कहूँगा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ ढहाने में। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। भारत की बात।